हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्ट किया था। कुछ बेसिक कंसेप्ट समझे थे। आइए उस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? आप लोगों ने क्लास 11th में एक सोल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं वो पढ़े थे। क्या क्या थे वो? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। पार्टनरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? देखिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो होता ही है, साथ में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। अब ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल ये कैसे बनते हैं और ये क्या होते हैं, आज इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। सबसे पहले बात आती है किसकी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। देखिए, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कहा था कि पार्टनर एक तो प्रॉफिट में शेयर लेता ही है, इसके अलावा भी वो कई सारी चीज़ें लेता है। जैसे वो लेता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ठीक है, कमीशन वगैरह, ये सारी चीज़ें पार्टनर को मिलती हैं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को देने के लिए हम अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए क्या रीज़न है इसका। सैलरी एम्प्लॉय को देना और सैलरी पार्टनर को देने में फ़र्क है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे रहे हैं, ये इतनी ज़रूरी चीज़ है, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, इससे आप मना नहीं कर सकते कि इस बार हमारे प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम यहाँ का इस साल का रेंट ना दे क्या, इस साल का बिजली का बिल ना भरे क्या। वो कुछ भी होता रहे आपको देना है ना। लेकिन पार्टनर्स को जो चीज़ें मिल रही हैं, क्या पार्टनर ये कहेंगे चाहे फर्म मेरी वजह से फर्म लॉस में ही क्यों ना डूब जाए, बट मुझे तो मेरी सैलरी चाहिए? पार्टनर जो फर्म चला रहा है, जो फाउंडर है, क्या वो ऐसी बात कहेगा? नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसी उसको जो कमीशन मिल रही है, ये सारी चीज़ें जो होती है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं मानी जाती, ये मानी जाती है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये मानी जाती है यूज ऑफ प्रॉफिट। मतलब ये केवल तब देनी है जब फर्म में प्रॉफिट हो। अगर फर्म में पैसा नहीं है तो पार्टनर कहेगा कोई बात नहीं मत दो, अगर फर्म में पैसा है तभी इन सब चीज़ों को देना है। तो अब ये कैसे डिफ्रेंशिएट करते, इसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाया गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पी एंड एल अकाउंट में कौन सी आइटम गई? जो देनी है, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कौन सी जाएगी? पार्टनर से रिलेटेड। ठीक है, जो केवल तब देनी है जब फर्म में क्या हो? प्रॉफिट्स हो। तो इट इज यूज टू एप्रोप्रिएट द प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज यूज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, क्या डिफरेंस है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और पी एंड एल में? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कंटेन आइटम्स ऑफ यूज ऑफ प्रॉफिट, लेकिन पी एंड एल कंटेन आइटम्स ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है, मतलब देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। इट इज टू बी प्रोवाइडेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, लेकिन पी एंड एल के केस में टू बी प्रोवाइडेड वेदर देर इज प्रॉफिट और लॉस, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, दो आप इसको। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के एग्जाम्पल, सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें नहीं है, जब प्रॉफिट होगा तब देंगे। पी एंड एल में कौन सी चीज़ आएगी? एम्प्लॉयज़ की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, लोन अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो वो पी एंड एल में आती है। ठीक है, हम 11th में जब पी एंड एल बनाते थे तो ये थोड़ी दिमाग लगाते थे एक बार ये देख लें क्या प्रॉफिट कहीं लॉस में तो नहीं जा रहा, जो मर्जी हो देना ही पड़ेगा आपको। बट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऐसा होता है कि पैसे अवेलेबल हो तभी देंगे। अब एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? अभी मैंने क्या कह दिया था कि पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें किस में जाएगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। बट उसमें एक एक्सेप्शन है। क्या? जो पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, उस पर इंटरेस्ट एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने फर्म को ऐसे समय में मदद करी जब पैसे की ज़रूरत थी फर्म को। अगर वो नहीं करता तो बैंक से जाकर लोन लेना पड़ता और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलता। तो बेटर है कि उसने दे दिया थोड़े से कम पर, तो उसको हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। समझ में आई बात? तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन पार्टनर का होते हुए भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है। तो ये किसकी आइटम हो गई? पी एंड एल की। माना पार्टनर का है, लेकिन फिर भी ये किस में माना जाएगा? ठीक है, पी एंड एल आइटम। इसके साथ एक और होता है, ये बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता बट कुछ कुछ बुक्स में होता है, रेंट टू पार्टनर्स। अगर पार्टनर के ही घर में या पार्टनर के ही ऑफिस में पार्टनरशिप फर्म चल रही है तो उसने एक तरीके से किराए पर दे रखा है फर्म को। फर्म एंड ओनर आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, बताया था मैंने आपको। तो फर्म जो रेंट है वो पार्टनर को देगी ही देगी, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो। तो ये दोनों आइटम क्या हो गई? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गई। समझ में आई? तो क्रक्स क्या बताया मैंने अभी तक आप लोगों को कि प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट
वाली आइटम्स जाती है, P&L एप्रोप्रिएशन में यूज ऑफ प्रॉफिट वाली आइटम्स जाती है, मतलब पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स जाती हैं। बट एक एक्सेप्शन है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट टू पार्टनर्स P&L में जाता है पार्टनर का होते हुए भी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता है और क्या होता है, देखिए सिंपल सी चीज़ है। जब वहाँ पर सोल प्रोप्राइटर था, एक ही बंदा, तो एक ही कैपिटल अकाउंट बनता था। ठीक है, वो कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में आप लिख देते थे, उसमें आप प्रॉफिट वगैरह ऐड करते थे, कोई ड्राइंग्स होती थी तो लेस करते थे। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बस यहाँ पर 2-3 जने हैं तो सबकी अलग अलग कैपिटल अकाउंट चलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल। अगर 3 पार्टनर है A B C तो A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल, ऐसे चलेगा। समझ में आई बात। अब कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 तरीके हैं। ठीक है, 2 मेथड कौन कौन से हैं। पहला मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दूसरा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पहले समझते हैं। नाम से ही पता चल रहा है क्या है फ्लक्चुएटिंग, जो फ्लक्चुएट करता रहे, मतलब बढ़ता घटता रहे, वो होता है फ्लक्चुएटिंग। इस केस में कुछ नहीं करना, आपको केवल एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो भी पार्टनर्स को मिलेगा, पार्टनर को सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट में शेयर, सब उसकी कैपिटल में ऐड करते रहो। ठीक है, हम सारी चीज़ें जो भी पार्टनर को देते हैं उसकी कैपिटल में ऐड करते हैं। ठीक है, वो घर नहीं लेके जाता। आपने किसी ओनर को ऐसे नहीं सुना होगा कि आज मुझे, ठीक है, इतने का प्रॉफिट हुआ तो मैं घर लेके आया हूँ प्रॉफिट साल के एंड में। ठीक है, या फिर उसको पार्टनर को सैलरी मिली तो वो सैलरी घर लेके आ रहा है, कमीशन घर लेके आ रहा है, नहीं। उसको जितनी भी चीज़ें मिलेगी वो उसकी कैपिटल अकाउंट में जोड़ दी जाएगी। बट उसको घर भी तो चलाना है, आप कहोगे, तो फिर घर के लिए खर्चे, उसके लिए वो ड्राइंग्स करता है ना। ठीक है, अगर उसको 1 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह मिल रहा है और घर पे अगर उसको केवल 30 लाख रुपए की ज़रूरत है, पूरे 1 करोड़ क्यों घर लेके जाएगा। बढ़िया है ना, फर्म में रखेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कमाता रहेगा। और फर्म, देखिए पैसे से पैसा बनता है, फर्म में पैसा रहेगा तो वैसे ही ग्रो करेगी फर्म, उसकी तो फर्म है। ठीक है, तो इसी वजह से हम पार्टनर की कैपिटल में ये सारी चीज़ें ऐड करते रहते हैं, सैलरी, कमीशन वगैरह जो भी पार्टनर को मिलना है। और पार्टनर कुछ लेके जा रहा है तो वो उसमें से माइनस करते रहेंगे। तो सिंस ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ऑल द एंट्रीज रिलेटेड टू पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड हियर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग 11th में ऑलरेडी करते थे, याद होगा आपको। आप बैलेंस शीट बनाते थे, फिर यहाँ कैपिटल लिखते थे, फिर यहाँ इसमें ऐड करते थे, प्रॉफिट लेस करते थे, ड्राइंग्स, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता था, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे करते थे। बस मैं अब आप इस कह रहा हूँ कि ये आप एक का करते थे, अब 3-3 पार्टनर के लिए करना पड़ेगा आपको ऐसा। लेकिन मेथड 2 अलग है थोड़ा सा। मेथड 2 में क्या है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड मतलब कैपिटल विल रिमेन फिक्स्ड, कैपिटल तो फिक्स रहे, बाकी सारी चीज़ें जो पार्टनर को मिल रही है वो एक अलग अकाउंट में दिखती रहे, उसको बोलेंगे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट। एक हो गया पार्टनर्स कैपिटल और एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आएगा जो भी वो कैपिटल लेकर आया वो उसमें आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, और जितनी उसको फर्म से चीज़ें मिल रही है, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट में शेयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सब पार्टनर्स करंट में आएगा। ऐसा क्यों, मतलब एक जस्ट दिखाने के लिए कि उसने खुद कितना लगा रखा है और उसको फर्म से कितना मिल रहा है, दोनों को अलग अलग कर कर चल रहे हैं। ठीक है, 2 अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल कंटेन एंट्रीज रिलेटेड टू, जो उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। अब कैपिटल एक तो होता है स्टार्टिंग में, सबसे पहले कैपिटल लेके आते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश पढ़ते थे ना हम 11th में, एक वो कैपिटल होती है इनिशियली, और एक एडिशनल कैपिटल भी तो ला सकता है वो बाद में, बीच बीच में। तो कैपिटल कैसी भी हो, जो भी कैपिटल आ रहा है वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी। एक है ना कैपिटल विड्रॉन भी होता है। कैपिटल विड्रॉन कह रहा हूँ, ड्राइंग्स नहीं बोल रहा। ड्राइंग्स एंड कैपिटल विड्रॉन आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्या डिफरेंस है, देखिए ड्राइंग्स तो करी जाती है पर्सनल पर्पस के लिए, बट अभी आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आगे चल के जैसे पढ़ोगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में अभी थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आपको, आगे चलकर बहुत डिटेल में समझ में आएगा कैपिटल विड्रॉन क्या होता है। कैपिटल विड्रॉन मतलब कैपिटल निकाल के लेके जा रहा है। वो क्या होता है, जैसे 2 पार्टनर थे, अब एक नया पार्टनर और आ गया, तो उसमें ना बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, कई सारी एडजस्टमेंट्स होती है, उसकी वजह से उनकी कैपिटल बड़ी हिल जाती है। किसी की कैपिटल दिख रही है 1,90,510 रुपये, दूसरे की दिख रही है 2,20,405 रुपये, ऐसे कर कर बड़ी अजीब अजीब सी कैपिटल दिख रही है। तो वो कहते हैं नहीं, एक काम करते हैं, हमारी रेशियो 3:2:1 है, तो हम रेशियो में कर लेते हैं कैपिटल, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख,
ये बढ़िया लगेगी, ऐसा उन्होंने सोचा। अब किसी की कैपिटल अगर फर्म में कम है तो वो घर से लेके आएगा, कैपिटल अगर किसी की ज़्यादा है तो वो कैपिटल विड्रॉ कर लेगा। समझ में आई बात? तो कैपिटल विड्रॉन उसको कहते हैं। एक हो गया कैपिटल इंट्रोड्यूस, दूसरा हो गया कैपिटल विड्रॉन। पार्टनर करंट अकाउंट कंटेन रेस्ट ऑफ द एंट्रीज रिलेटेड टू पार्टनर्स, और बाकी सारी एंट्रीज जो हैं, जो उसको मिल रहा है फर्म से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन वगैरह, वो सब किस में दिखता रहेगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। समझ में आई बात? तो कैपिटल अकाउंट में हमने क्या सीखा? दो मेथड होते हैं। एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जिसमें केवल एक अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल, उसी में सब कुछ आता रहता है, तो कोई चिंता नहीं है। दूसरा मेथड होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, उसमें दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट। पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल विड्रॉन आता है, बाकी सारी चीज़ें पार्टनर्स करंट अकाउंट में आती है। समझ में आया? हम यही मान के चलेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो। जर्नल एंट्री समझते हैं कुछ। प्रिपरेशन ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाते वक्त क्या जर्नल एंट्रीज पास होती हैं? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है या इनकम है? आप लोगों ने 11th में ये पढ़ा है, आई होप आपको पता होगा। नहीं पता तो ये अब समझ लो और कहीं लिख लो, ये तो ज़िंदगी भर काम आएगा जब तक आप अकाउंट्स पढ़ते हो। असेट और एक्सपेंस जब फर्म में बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो डेबिट होते हैं। ठीक है, मैं ये मॉडर्न अप्रोच से चलता हूँ, वो 3 गोल्डन रूल्स नहीं समझा रहा मैं आपको। ठीक है, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, अगर ये फर्म में इंक्रीज कर रहे हैं तो क्रेडिट, और अगर ये फर्म में डिक्रीज कर रहे हैं तो डेबिट। ठीक है, ये चीज़ होती है। ये रूल्स हमेशा आप लोग याद रखना जीवन भर, जब तक आपको अकाउंट्स पढ़ने का मन हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? खर्चा। देखिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस फर्म में बढ़ रहे हैं तो क्या होगा? डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करा? डेबिट। लेकिन कैश में नहीं दे रही फर्म, उसके कैपिटल में बढ़ा देती है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। या फिर करंट क्यों? स्टार लगा के मैंने यहाँ पे बता दिया। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तो करंट में जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। समझ में आई ना बात? तो या तो पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये खर्चा कहाँ ट्रांसफर होगा साल के एंड में? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर से रिलेटेड है। हम सारे खर्चे 11th में पी एंड एल में ट्रांसफर कर देते थे, डेबिट साइड में, टू सैलरी, टू डेप्रीसिएशन, टू रेंट करते थे ना, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये सारे खर्चे हम ट्रांसफर करते थे। ये वाला किस में करेंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। सैलरी या कमीशन टू पार्टनर्स। सैलरी या कमीशन टू पार्टनर्स, अगेन ये फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो क्या एंट्री होगी? सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू, या तो पार्टनर की कैपिटल में या पार्टनर के करंट में, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। सैलरी कमीशन को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी या कमीशन। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब ये तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट ये फर्म थोड़ी देगी पार्टनर को, पार्टनर को लाना पड़ेगा फर्म को देने के लिए। ठीक है, तो पार्टनर भी कहेगा कि मैं भी क्या घर से लेके आऊंगा, मेरी कैपिटल से काट लो ये पैसा। तो ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल करंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फर्म की इनकम है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और रेवेन्यू बढ़ते हैं तो क्या होता है? क्रेडिट। ठीक है, फिर कहाँ ट्रांसफर होगी ये इनकम? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। आई बात समझ में? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर के लोन पर फर्म इंटरेस्ट दे रही है, फर्म के लिए तो खर्चा है, खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट होता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डेबिट टू, देखिए
हम इसको पार्टनर्स कैपिटल में ना ट्रांसफ़र कर कर टू जनरली ये पार्टनर के लोन में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। या तो आप उसको कैश में पे कर दो, जो भी उसका इंटरेस्ट बन रहा है पार्टनर का, नहीं पे कर रहे तो लोन बढ़ा दो। जैसे बैंक में होता ना कि आप या तो इंटरेस्ट की पेमेंट करो, नहीं तो वो आपके लोन की वैल्यू बढ़ा देंगे, ठीक है। ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा? ये ट्रांसफ़र होगा P&L अकाउंट में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैंने P&L अकाउंट लिखा है, P&L एप्रोप्रिएशन नहीं लिखा, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्योंकि ये क्या है? ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली आइटम है, ठीक है। मतलब देनी ही देनी है, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो फिर तो ये P&L की आइटम हुई, इसलिए इसको P&L डेबिट करा। ट्रांसफ़र टू रिजर्व, अगर फर्म चाहती है कि सारा पार्टनर्स में नहीं बांटना, कुछ पैसा सेट असाइड करके रखना है फ्यूचर पर्पस के लिए, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा? पैसे को अलग करके रखो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स, एक ही एंट्री पास होगी, ठीक है। अगर मैं रिजर्व्स टू पार्टनर्स कैपिटल भी कर दूं तो फिर रिजर्व ही क्या रहे? वो रिजर्व का तो मतलब ही क्या था? पैसे को अलग करके रखना है। ट्रांसफर ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट, ये सब देने के बाद जो लास्ट में प्रॉफिट बचा वो पार्टनर्स में बांट दो, उनके अपने PSR में। PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या एंट्री बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू या तो पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट, जैसा भी सिचुएशन हो। आई होप आपको ये जर्नल एंट्री समझ में आई होगी। अगर ये जर्नल एंट्री समझ में आ गई तो अब इसका लेजर भी समझ में आ जाएगा। लेजर बनता है पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फिर पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस तरीके से बनता है। देखिए अब इसको ना समझने के दो तरीके हैं। या तो एक तरीका ये है कि आप केवल इसको समझ लो। कई लोग क्या है, जैसे 11th से आप लोग आ ही रहे हो, तो कई लोग कहते नहीं कि पहले मैं दिमाग में जर्नल एंट्री सोचता हूँ फिर उसकी पोस्टिंग सोचता हूँ, तो वैसे कर लो। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। डेबिट साइड में खर्चे आएंगे, जैसे P&L में आते थे ना, सारे खर्चे डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे सब इनकम, वैसी है इसमें भी। P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एग्जाम्पल लिया A और B, दो पार्टनर है तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया A और B को। फिर वही बात, अगर आपको जर्नल से लिंक करना है तो लो जी जर्नल से लिंक करो। P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाएगा, तो ये चला गया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या क्या देना है पार्टनर को? सैलरी देनी है A को, तो ये सैलरी आ गई। कमीशन देनी है B को, ये कमीशन आ गई, ठीक है। कुछ पैसे अलग करके रखे तो टू रिजर्व्स। क्रेडिट साइड पर चलते हैं। बाय नेट प्रॉफिट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो लेस में मैंने लिखी है, लेस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। मैंने आपको कहा था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या रेंट टू पार्टनर जो होता है ये P&L की आइटम है, P&L एप्रोप्रिएशन की नहीं। अब P&L बनाने कैसे बैठे? P&L की सारी आइटम दे रखी है क्या आपको? जनरली आपको क्वेश्चंस में नहीं देता, क्योंकि वो इसलिए नहीं देता, वो कहता है P&L तो सिखा चुका है 11th में आपको, तो फिर P&L क्यों सिखाएं? तो वो P&L तो दे नहीं रहा, बट आइटम ये P&L की है, तो भाई क्या करें? इसका मतलब ये जो नेट प्रॉफिट उसने दिया P&L वाला, इसको ही ठीक कर लो, उसमें से माइनस कर लो, फिर ये नेट प्रॉफिट लो आप। आई बात समझ में? तो आप वो जो नेट प्रॉफिट P&L से निकल के आया उसको और ठीक कर रहे हो, दो एंट्री उसमें और माइनस कर रहे हो, तो ये वाला नेट प्रॉफिट आ गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है, ये फर्म के लिए इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड पर आई। और ये यहाँ पर भी बताया था ना मैंने आपको, देखिए काम गया, ये रहा, यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आ रहा है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। समझ में आया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है? अब पढ़ते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनते हैं। देखिए अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या था, केवल एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बड़ा सिंपल है, केवल एक अकाउंट बनाओ पार्टनर्स कैपिटल। देखिए डेबिट क्रेडिट, और यहाँ पर ना अमाउंट के कॉलम में पार्टनर्स के नाम के कॉलम खुल जाएंगे, जितने पार्टनर्स होंगे A B C, 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम खुलेंगे, 2 हैं तो 2 कॉलम खुलेंगे। इस तरीके से ये लेजर बनता है। आप जैसे डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखते थे ना, तो अमाउंट की जगह उनके अलग अलग, जैसे आपने वो पढ़ी होगी कैश बुक जिसमें कैश और बैंक का कॉलम होता है, वैसे A और B का कॉलम, ठीक है। डेट का कॉलम नहीं बनता क्योंकि साल के एंड में हो रही होती है एंट्री, तो ये सब कुछ 31 मार्च को ही हो रहा है, तो क्या बार बार लिखना। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में क्या आएगा, देखिए क्रेडिट साइड पे या तो बाय बैलेंस BD आएगा
या बाय बैंक अकाउंट आएगा। क्यों? बाय बैलेंस बीडी का मतलब क्या है? पहले से चलता आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल तो वो, या फिर इस साल नई फर्म खुली है तो अभी पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी होगी तो बाय बैंक अकाउंट। ये अमाउंट आ गया ए का, ये आ गया बी का। ठीक है, अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में देखो, हमने ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए थे, इनको मिल रहे हैं तो इनके क्रेडिट में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए और बी को कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। ये देखिए यहाँ लिखा, कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट। ठीक है, ये रूल्स पता होने चाहिए आपको। फिर हमने ए को सैलरी दी, ए को सैलरी दी तो बाय सैलरी ए को मिल गई। हमने फिर कमीशन दी बी को तो बाय कमीशन बी को। फिर हमने पैसे को रिजर्व में ट्रांसफ़र करा तो रिजर्व मतलब अलग करके रख दिया तो पार्टनर को मिलेगा ही नहीं। फिर हमने प्रॉफिट का शेयर दिया तो बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्या है ये? प्रॉफिट का शेयर है, ये आ जाएगा इधर। समझ में आई बात? इसके बाद यहाँ पर क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इस यहाँ पर ध्यान रखना, पहले टू ड्राइंग्स लिखेंगे फिर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पहले उन्होंने पैसे निकाले तभी तो उनके ऊपर इंटरेस्ट लगा, अगर पैसे ही नहीं निकालेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों लगेगा भाई? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ क्या लिखना मत भूल जाना, ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स लोग भूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में दिखता नहीं है ड्राइंग्स, तो ये लिखने की आदत याद ही नहीं रहता। भाई ड्राइंग्स पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्यों आएगा? ड्राइंग मतलब क्या होता है? अपने पैसे उसने पर्सनल पर्पस के लिए निकाल लिए तो कैपिटल में से ही तो कटेंगे, तो केवल कैपिटल में से कटे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्यों आएंगे? ये फर्म के लिए खर्चा या इनकम थोड़ी है, ये अपने ही पैसे अगर कोई निकाल लेता है तो। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। लास्ट में टू बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। ठीक है, फिर दोनों साइड की टोटलिंग कर देंगे जैसे आप 11th में लेजर बनाते थे। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तो पार्टनर्स कैपिटल में कुछ ज़्यादा नहीं जाता। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी या बैंक अकाउंट, जैसी भी सिचुएशन हो। नई फर्म होगी तो बैंक अकाउंट। ठीक है, अब आपको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल में केवल क्या जाता है? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल विड्रॉन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए कैपिटल लेकर आया तो अगर ए ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी फर्म में, एडिशनल कैपिटल, ठीक है ना, स्टार्टिंग में तो लाया था वो तो ऊपर लिखी दी, और बी ने कैपिटल विड्रॉ करी थी तो टू बैंक अकाउंट बी ने कैपिटल विड्रॉ करी। ठीक है, ये क्या है? कैपिटल विड्रॉन, ये इधर आ गई। बस टू बैलेंस सीडी। आपको पता है जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो ना कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड होती, कैपिटल विड्रॉन भी नहीं होती, तो जैसे अकाउंट खुलता है बाय बैलेंस बीडी वैसा का वैसा क्लोज हो जाता है टू बैलेंस सीडी, खत्म। पार्टनर्स कैपिटल में कुछ आता ही नहीं है जनरली, सब कुछ किस में आता है? पार्टनर्स करंट में। तो बाय बैलेंस बीडी, अब इसमें गलती से भी पार्टनर्स कैपिटल वाला बैलेंस मत लिख देना भाई, डबल बार थोड़ी लिखो कि यहाँ भी लिख दिया यहाँ भी लिख दिया, नहीं, इसका करंट का अपना बैलेंस अगर कुछ क्वेश्चन में दे रखा है तो, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। और क्या क्या मिलेगा पार्टनर को? वही जो ऊपर लिखा था, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे हमने सैलरी दी थी ए को तो बाय सैलरी, बी को कमीशन भी दी थी टू कमीशन, फिर प्रॉफिट में शेयर देते हैं हम बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, ये प्रॉफिट में शेयर मिल गया। ठीक है, टू ड्राइंग्स, जो उन्होंने ड्राइंग्स करी वो टू ड्राइंग्स आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, लास्ट में टू बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।